गांव चंदनपुर अपनी शांति और हरियाली के लिए मशहूर था, पर इस गांव के बुजुर्ग एक नाम सुनकर सहम जाते थे। कमला। कमला इस गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, पर उसकी मौत के बाद से ही अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों का मानना था कि कमला की आत्मा अब भी गांव में भटक रही थी। 20 साल पहले कमला अपने माता पिता के साथ इस गांव में रहती थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी, पर कहते हैं कि सुंदरता कई बार अभिशाप भी बन जाती है। कमला को एक जमींदार के बेटे रवि ने पसंद किया था, लेकिन कमला उससे प्रेम नहीं करती थी। रवि उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन कमला ने मना कर दिया। एक रात जब कमला घर पर अकेली थी, रवि ने अपने साथियों के साथ आकर उस पर हमला कर दिया। चीख पुकार के बीच कमला को जबरदस्ती हवेली ले जाया गया। अगली सुबह गांव के तालाब में कमला की लाश मिली। लोगों ने रवि पर शक किया, लेकिन उसका रसूख इतना था कि कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सका। कमला का परिवार उसकी मौत का शोक मनाते मनाते गांव छोड़कर चला गया, लेकिन कमला की आत्मा यहीं रह गई। कमला की मौत के कुछ ही दिनों बाद रवि की हालत बिगड़ने लगी। उसे अक्सर रात में किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती। एक रात वह अचानक चीखते हुए अपने कमरे से बाहर भागा और गांव के बीचों बीच गिरकर मर गया। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में औरत के रोने की आवाजें आने लगी। लोग दावा करते कि उन्होंने सफेद साड़ी पहनी एक औरत को तालाब के पास देखा है, जो कभी गायब हो जाती, कभी हवा में तैरती दिखती। कई लोगों ने कहा कि जब वे अंधेरे में अकेले होते तो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें धक्का दिया। समय बीतता गया और गांव के लोग कमला की कहानी भूलने लगे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको फिर से डरा दिया। गांव के सरपंच का बेटा विशाल, जो पढ़ाई के लिए शहर गया था, उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह कहता, भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब सिर्फ वहम है। एक रात दोस्तों के साथ हिम्मत आजमाने के लिए वह उसी तालाब पर चला गया जहां कमला की लाश मिली थी। दोस्तों ने डरते डरते उसका साथ दिया। आधी रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा पसरा था। तभी तालाब के किनारे कुछ हलचल हुई। विशाल ने मजाक में जोर से कहा, अगर कोई आत्मा है तो सामने आकर दिखाओ। अचानक ठंडी हवा चलने लगी, तालाब का पानी हिलने लगा और सफेद धुंध के बीच से एक परछाई उतरी। देखते ही देखते सफेद साड़ी में एक औरत दिखाई दी, कमला। उसका चेहरा झुलसा हुआ था, आंखों से खून बह रहा था, उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। विशाल और उसके दोस्त डर के मारे कांपने लगे। तभी कमला की भयानक आवाज गूंजी, क्यों आए हो मेरी शांति भंग करने? क्या तुम भी उसी पाप का हिस्सा बनोगे? विशाल के दोस्तों ने घबराकर दौड़ लगाई, लेकिन विशाल डर के मारे वहीं खड़ा रह गया। कमला ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, तुमने मुझे ललकारा, अब मेरे श्राप से बच नहीं सकते। अचानक विशाल जोर से चिल्लाया और बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वालों को वह तालाब के पास पड़ा मिला। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, उसकी आंखें खौफ से खुली रह गई थीं और उसके बाल सफेद हो चुके थे। इस घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई। लोग घर से बाहर निकलने में डरने लगे। सरपंच ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बताया कि कमला की आत्मा अब भी इंसाफ की भूखी है। जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा, वह गांव को चैन से नहीं जीने देगी। तांत्रिक बोला। गांव के लोग इकट्ठे हुए और कमला की आत्मा से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने फैसला किया कि कमला की मौत के असली दोषी को श्रापित किया जाए। रवि की हवेली अब खंडहर बन चुकी थी। गांव वालों ने वहां जाकर एक हवन किया और प्रायश्चित किया। धीरे धीरे कमला की आत्मा की उपस्थिति कम होती गई। लोगों का कहना था कि अब तालाब के पास सफेद साड़ी में कोई परछाई नहीं दिखती और न ही कोई रोने की आवाज आती है। गांव में शांति लौट आई, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि कमला अब भी वहां कहीं मौजूद है, छिपी हुई, बस सही समय का इंतजार कर रही है। क्योंकि कहते हैं कुछ आत्माएं कभी मुक्त नहीं होती।